वहाँ का वातावरण साफ सुथरा है तो उसको अच्छा हम कहेंगे। लेकिन जहाँ सब 3-4 बातें लागू हो जाती हैं उसको हम कहेंगे कि उत्तम प्रकार का है। और उत्कृष्ट वो कहलाएगा, मैंने एक कैटेगरी का संस्कार केंद्र वो कहलाएगा जहाँ पर ये 6 बातें उस मोहल्ले में और जो संस्कार हमने दिए हैं वो बच्चों में दिखाई दे और उस बस्ती का पर्यावरण सब प्रकार से स्वच्छ स्वस्थ समृद्ध दिखाई दे, तब हम कहेंगे ये श्रेणी की ये बस्ती है। तो अपना मूल्यांकन, अपने भैया बहनों का मूल्यांकन और अपनी बस्ती का मूल्यांकन हम करने नहीं आएंगे, ये आपको करना है और आपको देखना है कि हमारा संस्कार केंद्र किस ग्रेड का है। जो सी ग्रेड का संस्कार केंद्र है वो बी ग्रेड का बने और बी ग्रेड का संस्कार केंद्र है तो वो ए ग्रेड में आए, यह हमको ध्यान में रखना है। अगर इस मैंने बताया था कि कितने प्रकार से मूल्यांकन करते हैं। अपना मूल्यांकन, हम केंद्र के चलाने लायक संचालक संचालिका बने, हम संस्कार केंद्र के प्रमुख हैं तो प्रमुख की भूमिका हम ठीक से निर्वहन कर रहे हैं क्या, हम समय समय पर संस्कार केंद्र का निरीक्षण करते हैं क्या, हम समय समय पर किसी जयंती पर जाकर के उन भैया बहनों का मार्गदर्शन करते हैं क्या, हम किसी उत्सव पर जाकर के सामाजिक संरचना के लिए वहाँ प्रयास करते हैं क्या। ऐसे हमारे प्रमुख अपना मूल्यांकन करें और इसी प्रकार से संचालक संचालिका अपना मूल्यांकन करें। और हमारे विद्यालय के जो हमारे आचार्य प्रधानाचार्य, मैं उनसे भी आग्रह करता हूँ कि प्रत्येक आचार्य को वर्ष में कम से कम 2 बार सेवा बस्ती में संपर्क के लिए जाना चाहिए। क्या है आपका? योगेश कुमार भारद्वाज, क्षेत्र सेवा संयोजक, विद्या भारती, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रचारक हूँ और संघ की प्रेरणा से शिक्षा क्षेत्र में हमें काम करने के लिए लगाया गया है। मेरा केंद्र अयोध्या है। अच्छा सर, यहाँ जो शिविर लगाया गया है इसका मेन उद्देश्य क्या है? इस शिविर का उद्देश्य है जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में हरिजन जिनको कहते हैं, हम उनको हरिजन नहीं कहते हैं, हम उनको सेवाग्राम कहते हैं, और शहरों में जो स्लम्स एरिया है उनको हम सेवा बस्ती कहते हैं, उपेक्षित बस्ती लोग बोलते हैं, हम उनको सेवा बस्ती कहते हैं। तो ऐसे सेवाग्रामों के और सेवा बस्तियों से भाई बहन आए हैं, उनको प्रशिक्षित करके उस बस्ती में शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन, देश प्रेम, भारतीय संस्कृति के प्रति प्रेम, समरसता और भारत हमारे लिए सर्वोपरि है, हम भारत माता के पुत्र हैं, इस प्रकार का भाव जागरण हो, वहाँ का समाज स्वच्छ हो, स्वस्थ हो, समृद्ध हो, स्वावलंबी हो, समरस हो, देशभक्त बने, यह उद्देश्य ध्यान में रख करके हम सेवा क्षेत्र में काम करते हैं। अच्छा सर, ये बताइए कार्यक्रम मतलब निरंतर लगता रहता है? हाँ, शिविर 2 घंटे का ये प्रशिक्षण वहाँ पर जो केंद्र चलाते हैं भाई बहन, उनको यहाँ ला करके इस विद्यालय में ऐसे 64 केंद्रों से भाई बहन आए हैं। कुछ सीमा क्षेत्र के हैं, कुछ माने ग्रामीण क्षेत्र के हैं और कुछ शहरी स्लम्स एरिया के हैं। ऐसे भाई बहनों को यहाँ प्रशिक्षण दे करके ये फिर जा करके उन सेवा बस्तियों के अंदर, उन सेवाग्रामों के अंदर और सीमा क्षेत्र के अंदर ये सब काम करेंगे। ऐसा 5 दिन का यह उद्देश्य है। उद्देश्य यही है कि भारत माता के लिए हम दिन चार रहे न रहें, तेरा वैभव अमर रहे माँ, ये है उद्देश्य लेकर के ये सब भाई बहन काम कर रहे हैं। धन्यवाद।